सो हेलो एनिमे लवर्स। तो आज हम दोबारा से एक्सप्लेन करने वाले हैं डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग के एनिमे को। तो आज हम इसका एपिसोड नंबर जो है 8 एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अभी तक आपने 1 2 जो है 7 नहीं देखे तो ज़रूर से जाके चेकआउट कर लेना। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे चैनल पे भी विजिट कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वांग जो है टेंशन ले रहा होता है। बेसिकली वो शॉर्ट कंपटीशन के लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर वो शॉर्ट कंपटीशन में कुछ गड़बड़ कर दे और उसकी पावर अनलीश हो जाए तो दुनिया में तबाही आ सकती है। और इसी बात में वो सोच रहा होता, लेकिन उसके दोस्तों की और टीचर के एक्साइटमेंट देख के वो भी मान जाता है। और यहाँ पे वो अपनी फैमिली से नीचे मिलने जा रहा होता है ताकि वो शॉर्ट कहाँ है उसे पूछ सके। और यहाँ पे वो टीवी पे एक न्यूज़ देख रहे होते हैं जहाँ पे शैडो ऑर्गेनाइजेशन में एक की बिल्डिंग में एक ब्लास्ट हुआ था। बेसिकली जो है एक पावरफुल स्वॉर्ड, एक पावरफुल फिगरिन एक तरफ रखने की वजह से जो है वो ब्लास्ट हुआ होता है। तब यहाँ पे उस बिल्डिंग से एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर निकलता है और कहता है कि यहाँ पे अंदर आप नहीं जा सकते। जहाँ पे ये बात देख के पुलिस वालों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो उन्हें पीटने लगते हैं। तभी वहाँ पे इमॉर्टल्स आ जाते हैं और यहाँ पे जूहो भी आया होता है, जहाँ पे सभी रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। जहाँ पे वो कहता है कि ये कोई नई बात नहीं है, शैडो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये ऐसे काम करते रहता है। और यहाँ पे वो उनको ओपन चैलेंज दे देता है और कहता है कि दम है तो मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें दिखा दूंगा और तुम्हें घसीट के बाहर निकाल लूंगा। जहाँ पे ये जो चीज़ है वो लेडी बॉस भी देख रही होती है टीवी पर। गुस्से में वो टीवी फोड़ देती है। जहाँ पे फिर हमें जो है वापस से वांग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसको अजीब तरीकों से देख रहे थे और कहते हैं कि हमें क्या पता तुम्हारी शॉर्ट कहाँ है। जहाँ पे वो स्टोर रूम में जाता है और यहाँ पे वो देखता है कि एक डब्बे में बहुत ही ज़्यादा लाइट आ रही होती है, लेकिन तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है जिस पे उसके फ्रेंड्स और टीचर उसे बताते हैं कि कल वो जो है क्लास 59 पे उनसे मिलने जा रहे हैं, तो सब लोग रेडी रहना। जहाँ पे वो जैसे ही बॉक्स की तरफ देखता है, बच्चा उससे बाहर निकल रहा होता है। तभी वांग जो है उसे वापस से डब्बे के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से उसके एमुलेट में जो है एक शॉर्ट सर्किट होता है, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही अपनी पावर इस्तेमाल कर रहा है उस जो है बच्चे को छुपाने के लिए। फिर यहाँ हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे स्वांग जो है अपनी एक वुडन स्टिक लाया होता है जिससे स्वॉर्ड वो कह रहा होता है। जहाँ पे चैन और गुआवा उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। जहाँ पे चैन सोचता है कि अब तो मेरे पास इससे ज़्यादा बड़ी स्वॉर्ड है। जहाँ पे तभी सुनरंग उसे उसकी स्वॉर्ड को देख के कहती है कितनी ज़्यादा क्यूट है। जहाँ पे चैन जो है हक्का बक्का हो जाता है। तभी यहाँ पे टीचर आ जाते हैं और यहाँ पे वांग से पूछते हैं कि तुम्हारा सामान क्या है, हम वहाँ पे 4-5 दिन रुकने वाले हैं। जहाँ पे वांग अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि वहाँ पे जाते कि वो बीमार होने की एक्टिंग करेगा और सारी की सारी दुनिया को अपनी पावर रिलीज होने से डिस्ट्रॉय होने से बचा लेगा। जहाँ पे ये मन ही मन में वो सोच रहा होता है। जहाँ पे वो बस में बैठ जाता है बाकी लोगों के साथ। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक इमॉर्टल आके जुआ के कान में कुछ बोल रहा होता है। जहाँ पे ये बात सुन के वो जल्द से जल्द वहाँ पे इस बिल्डिंग में पहुँच जाता है, जहाँ पे शैडो जो है ऑर्गेनाइजेशन की फीमेल बॉस होती है। जहाँ पे वो उसका चेहरा उठा के देखता है कि वो एक क्रीपीली स्माइल कर रही होती है, लेकिन तभी उसकी आंखों में जो है एक बम लगा हुआ था और वो ब्लास्ट हो जाता है। और ये सब एक फीमेल बॉस की इमेजिनेशन होती है जो कि बस को फॉलो कर रही होती है। बेसिकली उसने एक अपना एक कॉपी भेजा हुआ होता है और पुलिसों के हाथ पकड़ाया गया होता है। और वो सोच रही होती है कि मैंने जितनी बार सुंदरों को मारने की कोशिश की है उतनी बार यही बीच में आ रहा था, तो पहले मुझे इसे ख़त्म करना होगा। और यहाँ पे वो बस को फॉलो करते ही रही होती है। बेसिकली उसको जोहो ने नहीं वांगलिंग ने बताया होता है। जहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है वांगलिंग को, जहाँ पे वो सीट पर बैठा हुआ था और वही लड़का उसकी बॉडी से बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। और बार बार जो है वांगलिंग उसे अपनी बॉडी में कैद करने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे वो स्पिरिचुअल बच्चे के साथ जो कि एक स्वॉर्ड की सोल है, यहाँ पे वांगलिंग ने डील की होती है कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पे बाहर ले जाऊंगा, जब तुम मेरी बॉडी से बाहर नहीं निकलोगे। तो ये शर्त जो है वो मान नहीं रहा होता है। फिर यहाँ पे वो वापस से जो है क्लास 59 के सामने आ जाते हैं, जहाँ पे जो टीचर चैन होती है, जो पैन होती है, वो और जो सामने वाली टीचर होती है उसे हम सीनियर कहेंगे। वो सीनियर और वो दोनों बचपन से बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे और बहुत ही ज़्यादा खुशी से रहते थे। लेकिन एक बार उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी और इसी वजह से वो दोनों आपस में तकरार करते हैं। जहाँ पे सीनियर एक्स आके सून रोंग का हाथ पकड़ते हुए सरकाज़म में कह रही होती है कि तुम्हारे घर से बहुत ही ज़्यादा फंड आता है ना स्कूल को। इसीलिए ये इतने ज़्यादा अच्छे हैं। और ये बात सुन के मिसेस पैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वापस वो एक स्टूडेंट के पास चले जाती है क्लास 59 के। और यहाँ पे वो कहती है मैंने तुम्हें बहुत बार टीवी पे देखा है। यहाँ पे
चीटिंग करते हुए, छोटे बच्चों की रैगिंग, ये वो सारी चीज़ें तुम अजीब सी कारनामे करते रहते हो। जहाँ पे ये बात सुन के सीनियर एक्स को इसकी बातें जो है एक पत्थर की जैसे चुभ रही होती है। तभी जहाँ पे सीनियर एक्स क्या करती है कि वांग लिंग की एक्चुअल पावर चेक करने के लिए उसे एक बीम शूट करती है और इसी मौके का फ़ायदा उठा के वो जो है बेहोश होने की एक्टिंग करता है और पेट दर्द चिल्लाता हुआ है और इसी चीज़ के बाद उसका एमुलेट जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसकी एनर्जी रिलीज़ होने लगती है। जहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी यहाँ पे फीमेल बॉस भी ये देख रही होती है और शॉक हो जाती है और कहती है कि इतनी ज़्यादा पावर। जहाँ पे तभी उसे कॉल आता है और पता लगता है कि जो ज़ू है वो ट्रैप से बच चुका है जो कि उन्होंने प्लान किया था। जहाँ पे ज़ूओ का सीन दिखाया जाता है जो कि उसे पहले ही शक हो चुका था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वो उसका बॉम्ब डिफ्यूज़ कर देता है। फिर यहाँ पे हमें वांग की फैमिली का सीन दिखाया जाता है, उन्हें पता नहीं होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सली बैठे हुए होते हैं। और फिर से हमें दिखाया जाता है वांग का सीन जहाँ पे ये सब हो जाने के बाद वो स्पिरिचुअल बच्चा वो बाहर आके कहता है कि मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा था कि बाहर आके कि तुम्हारा जो एमुलेट है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। फिर यहाँ पे जो सुन रहा हूँ उसके पास आती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना? तभी यहाँ पे जो सीनियर एक्स होती है वो कहती है कि ये पक्का काम बुफैंग का है। फिर यहाँ पे हमें बुफैंग का सीन दिखाया जाता है जो कि टेरेस पे ठहरा होता है और यहाँ पे वो सारी की सारी चीज़ें देख के वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है। होप करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और जो भी है एक्सप्लेनेशन में मिस्टेक उसको अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट टाइम नहीं होगी होपफुली। अगर आपको कुछ मेरी वीडियो में इम्प्रूवमेशन करने का दिख रहा है तो उसको वो मुझे ज़रूर से बताना और जो भी मिस्टेक्स हुए वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं इम्प्रूव कर सकूं। और अगर आपको कोई और एनीमे मेरी आवाज़ के द्वारा एक्सप्लेन करवाना चाहते हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ताकि मुझे पता लग सके कि आप कोई एनीमे देखना है और ये एनीमे में और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ और कम से कम फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है ताकि कॉपीराइट को अवॉइड कर सकें। और ये जो वीडियो है वो उसकी रेटिंग आप दे सकते हो कमेंट सेक्शन में आउट ऑफ 10। एंड ये जो वीडियो है आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, पीस आउट। और जाने से पहले लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब।